महागठबंधन की सरकार जब बनी तो लोगों को एक ही अपेक्षा थी कि अब राम राज की सरकार होगी। आप कल को बुला लीजिए और फिर आप ये नहीं कहिए कि हम किस बात को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बड़ा से बड़ा अफसर को समझ लेना चाहिए, हर परिस्थिति में वो आम आदमी का नौकर है। कब तक गाली दिलवाएंगे जगदानंद सिंह के बेटा के द्वारा? डेली मां बहन कर रहा है वो। मेरा मांग है बहुत क्लियर कि 24, 25, 26 कांग्रेस की महाधिवेशन है, इसलिए 25 की रैली का संदेश आंतरिक विरोध का जाएगा। और तेजस्वी जी को 6 महीने लगातार मौका मिले हैं। तेजस्वी जी को अपनी काबिलियत और अपने मंत्रिमंडल से संदेश देना चाहिए बिहार और देश को। महागठबंधन की सरकार जब बनी तो लोगों को एक ही अपेक्षा थी कि अब राम राज की सरकार होगी। लोग कहते थे कि रे अकबर राज है जो घर खोल के छोड़ दिया। एक उम्मीद, एक विश्वास, एक सपना, तीनों, उम्मीद भी, विश्वास भी, सपना भी। लगातार बिहार के बेरोजगार लोग से लेकर किसान से लेकर व्यापारी और व्यवसायी से लेकर सभी वर्ग, धर्म और समाज के लोग बिहार में आर्थिक आजादी की कल्पना कर रहे हैं, शैक्षणिक और स्वास्थ्य की आजादी की कल्पना कर रहे हैं, रोजगार को लेकर के हर आदमी की चर्चा है, लेकिन हम आंतरिक विवादों से घिरते जा रहे हैं। आखिर महागठबंधन 6 महीने के अंदर इतने आंतरिक विवादों के बीच कैसे घिर गया? यदि महागठबंधन की सरकार 2024 में बिहार से भारत के लोकतंत्र को, संविधान को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाना चाहते हैं, तो उनको आंतरिक विरोध खत्म करना होगा। जैसे अभी 25 तारीख को महागठबंधन के लोगों ने रैली की घोषणा की और 23, 24, 25, 26 तारीख को कांग्रेस का महाधिवेशन है रायपुर में। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश में? एक तरफ कांग्रेस का महाधिवेशन और दूसरी तरफ महागठबंधन ने सीमांचल में बीजेपी और बिहार के विशेष राज्य विशेष पैकेज का मुद्दा चुनावी मुद्दा क्यों होता है? हम करो और मरो के साथ मुद्दों पर आधारित क्यों नहीं? जब तक विशेष राज्य और विशेष पैकेज हमको नहीं देगा तब तक हम चैन से ना जिए। सरकार की पूरी ताकत विशेष राज्य और विशेष पैकेज के लिए हो, लेकिन जो 25 तारीख को महागठबंधन की रैली है और उसमें कांग्रेस नहीं रहेगी और छोटी छोटी पार्टी जो सीपीआई, सीपीएम, माले, मांझी जी की पार्टी है, जो महागठबंधन में 7 पार्टी है, उन्हें लगता ही नहीं है कि हम महागठबंधन के हिस्सा हैं। मात्र 2 ही आदमी तय कर रहा है। न कांग्रेस से आप मंत्रिमंडल में पूछते हैं। कांग्रेस ने आपसे आग्रह भी किया कि हमारी रैली है उसके बाद आप तय करिए। तो हम 25 तारीख को कौन सा संदेश देंगे? सीमांचल बीजेपी को हमें हराना है। बीजेपी ने जो सीमांचल को और कोसी को लूटा है, बिहार को लूटा है, हम उसी की आज़ादी चाहते हैं ना बीजेपी से। तो जब सीमांचल में अमित शाह जी गए थे तो सीमांचल को, कोसी को उसने कुछ नहीं दिया। कोसी के लिए कोई सौगात लेके सीमांचल के लिए वो नहीं गए।
तो जो हमारी सरकार है वो सीमांचल जो रैली करने जा रही है, यह बात बिल्कुल सही है कि वो रैली बीजेपी से मुक्ति की रैली की शुरुआत हम लोग महागठबंधन को करना चाहिए, लेकिन बगैर कांग्रेस के कैसे, बगैर और दलों को जोड़े कैसे। हम लगातार महागठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ लगातार बीजेपी भारत मुक्त देश के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार से बीजेपी भारत मुक्त हो। इसके लिए हर कीमत पर हमें और भी नए गठबंधन की तलाश करनी चाहिए और भी लोगों को हमें मजबूती तरीके से जोड़ना चाहिए। जब आप सीमांचल जा रहे हैं, आप हमें याद करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पूरा नैतिक समर्थन आपके साथ रहे। आप हमें बुलाएं या ना बुलाएं वो मेरा मैटर नहीं है। कोसी जा रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी कोई कुर्बानी देगी, लेकिन आप संदेश नहीं दे पा रहे हैं और सीमांचल को क्या सौगात देने जा रहे हैं। अभी हाईकोर्ट ने कहा कोसी प्राधिकरण बनाने के लिए, जिसमें नेपाल, भारत और सबकी भूमिका होगी। यह मांग पप्पू यादव की सबसे पहले थी, कोसी सीमांचल प्राधिकरण बनाने के लिए। यह कब बनेगा? कोसी सीमांचल प्राधिकरण का गठन कब होगा? कब हमें गाद से फुर्सत मिलेगी? कब हम मखान पर आधारित, चाय के बागान पर आधारित हम आजादी देखेंगे? किशनगंज, कटिहार वाले लोग। तो सीमांचल से जो आप उम्मीद करते हैं कि भारत की मुक्ति सीमांचल से होगी, तो क्या सीमांचल के लिए विशेष पैकेज मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी लेके जा रहे हैं? कोसी सीमांचल के लिए हम विशेष पैकेज की मांग करते हैं। क्या आप कोसी सीमांचल को 25 तारीख को जब आप जा रहे हैं, एक तो मैं कहूंगा कि इस डेट को बढ़ाना चाहिए। महागठबंधन का मतलब राजद और जदयू नहीं है। महागठबंधन का मतलब 7 पार्टी है, छोड़ दीजिए हमें। और कांग्रेस जब महाधिवेशन कर रहा है तो उसका मतलब है कि हमको संदेश देना चाहिए कांग्रेस के साथ का, अलग का नहीं। और सबको ले चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, जिसकी जांच में मैं इंक्वायरी भी लगातार मैं कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि हमें अपराध मुक्त बिहार बनाने की कल्पना करनी चाहिए। लगातार जातीय उन्माद और मजहबी उन्माद बीजेपी और महागठबंधन के कुछ नेताओं के चलते और पूरी बीजेपी के चलते तनाव बढ़ रही है बिहार में। हमें जातीय तनाव को और मजहबी धार्मिक उन तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग जातीय तनाव पैदा करने में अपनी भूमिका, जो लोग, चाहे वो किसी भी जाति के नौजवान हो या सोशल मीडिया हो, जो लोग इस तरह की चीजें यादव, राजपूत या अन्य जातियों को लेकर के पूरी की पूरी, हम तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, नेता हैं वो हम सबके, कि आपके पिता और मां का घर है, आपका भी घर है गोपालगंज, छपरा, सिवान, जो लगातार गंभीर हालात और गंभीर चिंता का विषय होता जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में जो लगातार तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, सामाजिक तनाव, चाहे वो गोपालगंज का हो, चाहे छपरा का, चाहे सिवान का, इसमें उनकी भूमिका, जो ना कभी वो ट्वीट कर पाते हैं, ना तो कटिहार के मुद्दे पर कभी आगे आ पाए, ना भभुआ के मुद्दे पर आ पाए, ना सासाराम में हत्या हो पाई आ पाए, ना लगातार आप देखिएगा जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, जो लोग क्राइम की बात करते हैं वो बीजेपी का क्राइम का ग्राफ एनडीए का देख ले, उससे बहुत अपराधी उससे कई गुना जेल में गए हैं भट्टी के आने के बाद। लेकिन मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में
कि जो लोग इस तरह का सोशल मीडिया पर नफरत और जहर पैदा कर रहे हैं उसको जेल में बंद करना चाहिए। अपनी अपनी दुकान और राजनीति करने के लिए नेता लोग जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं, उसमें बीजेपी की भूमिका भी सबसे ज्यादा है। अभी एनटीपीसी मुजफ्फरपुर जहां 5,000 करोड़ पूर्व मंत्री के द्वारा लगातार राग को लेकर के वहां पर मर्डर हो रही है, और उसमें जो मर्डर हैं पकड़े हैं वो पूर्व मंत्री के भतीजे जो बीजेपी में है। मैं जायसवाल जी से पूछना चाहूंगा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उज्जवल कुमार उर्फ उज्जवल, प्रभात कुमार, उज्जवल कुमार कौन है? ये पूर्व मंत्री के भतीजा हैं, रिश्तेदार हैं। और राजा सिंह कौन है? हिस्ट्री सीटर जिसने मरवाया। गरीबनाथ जो टेंडर लिया, अनिल राय और बिलाल, निशांत साहब और राकेश साहब जो एचआर है, इन लोगों का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए। किस पूर्व मंत्री के द्वारा साजिश रची गई उसकी जांच हो। वहां भी बीजेपी ने धुरतई और दोगलई करने की कोशिश की है, वहां भी समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पटना लगातार अपराधियों का अड्डा, वाइकर्स ग्रुप से लेकर के। क्यों वाइकर्स ग्रुप को हमें मारने में हिचक हो रही है? जब दूसरों की लड़की को वो छेड़ रहा है, बेटी को छेड़ रहा है, औरतों को छेड़ रहा है, लगातार ड्रग्स का व्यापार वाइकर्स ग्रुप के द्वारा और इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कौन बचा रहा है वाइकर्स ग्रुप को, इन अपराधियों को? कौन है ये लोग? बीजेपी लगातार बिहार में तनाव पैदा करने की कोशिश, जातीय तनाव, चाहे वो छपरा की घटना हो, चाहे जहां की घटना हो, बीजेपी उसके पीछे इन्वॉल्व है। याद करिए, ब्राह्मण और ठाकुर के झगड़े में बीजेपी इन्वॉल्व थे मधुबनी में। फिर यादव और क्रिमिनल की लड़ाई में यादव और राजपूत कहां से आ गया? क्रिमिनल की लड़ाई में राजपूत और ब्राह्मण कहां से आ गया? क्रिमिनल की लड़ाई में भूमिहार और ब्राह्मण कहां से गोपालगंज में और कुशवाहा आ गया? हर जिले में जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसको बदनाम करने की कोशिश जातीय जनगणना पर हो रही है। हम रूडी जी से जानना चाहते हैं, क्या आप सिर्फ एक समाज से चुनाव जीतते हैं कि उसमें राम भी है, उसमें पासवान भी है, डोम भी है, निषाद भी है, मल्लाह भी है, केवट भी है, कुम्हार भी है, कमार भी है, चंद्रवंशी भी है, नुनिया भी है, धानुक भी है, कानू भी है, केवट भी है, मल्लाह भी है? फिर क्या उनकी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है? या सदन में यह बात कल चर्चा कर रहे थे कि जाति जनगणना करके तनाव पैदा किया जा रहा है। जाति जनगणना में आप डिमांड रखिए बेरोजगारी कॉलम का, जाति जनगणना में गरीबी का डिमांड रखिए, लेकिन ये बीजेपी वाले जाति जनगणना को रोकने के लिए जातीय नफरत पैदा कर रही है। पूरे बिहार में यदि जातीय नफरत पैदा हो रही है तो जाति जनगणना को साजिश के तहत रोकने का प्रयास के तहत ये बीजेपी के लोग छपरा में, मधुबनी में, गोपालगंज में या अन्य जगहों पर हिंसा का सहारा ले लिए। इसीलिए कई घटना घटित हुई। कल बेगूसराय में एक दलित को गोली मार दिया गया सिर्फ शरीर से सटने के पीछे। इसके पहले हम गए जहां एक मुखिया की हत्या कर दी गई गोपालगंज में और बेगूसराय में। लगातार बिहार में जनप्रतिनिधि शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज सिर्फ सरकार से, अपनी सरकार से, महागठबंधन की सरकार से हम मांग करेंगे कि हमें काम करने के लिए वक्त मिला है। बिहार के गरीब और कमजोर तबकों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और किसानों की तरक्की के लिए हमें वक्त मिला है। सीमांचल कोसी को विशेष पैकेज के लिए आपसे उम्मीद हम करते हैं कि आप, बीजेपी जिस तरीके से बिहार को, सीमांचल कोसी को ठगा है, आप
वहां जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सौगात देंगे। और आंतरिक विरोध, लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि महागठबंधन सिर्फ 2 पार्टी की है। हमारे जैसे लोग खाद बनने को, कुर्बानी देने को तैयार है। आप हमें पूछे ना पूछें, आप जहां रहेंगे हम कंप्लीट रूप से आपको नैतिक समर्थन देते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार जहां नहीं पहुंच रही है, जहां मदद नहीं कर रही है। कल हम गए तो एक निषाद समाज के लड़कों को 14 साल को गोली मार दिया, जहां दंगा पैदा करने की जसवाल ने कोशिश की, जबकि मरवाया अजीत राय के भतीजा। और मैंने वहां 25,000 रुपया 20 बच्चों को दे के आया, उसके मां को। और मैं नौकरी का मांग किया हूं, पूरी की पूरी इंक्वायरी का मैं डिमांड किया हूं, पूरा एनटीपीसी के 5,000 करोड़ घोटाले का मैंने मांग किया है। मैं सीएम साहब को पत्र लिखा हूं एसआईटी जांच के लिए। इसीलिए मेरी बिल्कुल क्लियर है, लगातार एक तरफ प्रशासन अपने आंतरिक विरोध में, द्वंद्व में फंसी हुई है। लगातार वो बालू से लेके अन्य चीजों में इन्वॉल्व है और आंतरिक झगड़े में इन्वॉल्व है, ऐशो आराम की जिंदगी में इन्वॉल्व है। बीजेपी लगातार ईडी की जो संपत्ति की जांच, ईडी का छापा पड़ रहा है, उसमें कौन लोग बालू माफिया है जिसके घर से 200 करोड़ रुपया निकला है? क्या वो बीजेपी के साथ टैग नहीं है? उस पर मौन क्यों है? बीजेपी की हर रैली में एंड्रोसन कंपनी, कौन कंपनी? ब्रॉडसन कंपनी, और उस पर पूरा का पूरा छापा पड़ रहा है। तो ब्रॉडसन कंपनी पर बीजेपी चुप क्यों? बीजेपी बालू माफिया पर चुप क्यों? बीजेपी शराब माफिया पर चुप क्यों? बीजेपी जमीन माफिया पर चुप क्यों? पूरी बिहार में अपराध और अपराधियों को प्रोटेक्ट है बीजेपी का। सरकार को कंप्लीट रूप से बदनाम करने की, सरकार को चाहिए कि पूरा बीजेपी का नेक्सस, और उन्हें जो बड़ी कंपनी, जो ब्रॉडसन कंपनी, अब बीजेपी उसको एमएलए, एमपी, एमएलसी में भी टिकट देगी, तो बीजेपी जवाब दे। इसीलिए मैं पूरी तरीके से जांच, जनप्रतिनिधि की हत्या को रोकने का, गोपालगंज में मुखिया जी की और शिवहर में लगातार प्रतिनिधियों की हत्या, जगदीश राय की मर्डर, अत्यंत पिछड़ी जाति, सुबोध यादव से लेकर के बहुत सारे मुखिया, एक नहीं, और बेगूसराय में अत्यंत पिछड़ी जाति मुखिया का कत्लेआम, और अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा। और फिर गोपालगंज के मुखिया। एक बात आप, चाहे जो भी पार्टी हो, सभी, मैं एक बात आप बता दूं, आप दल को बुला लीजिए और फिर आप ये नहीं कहिए कि हम किस बात को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो जगदानंद सिंह और बेटा गाली दे रहा है वही मर्डर बन के बैठ जाता है। कब तक गाली दिलवाएंगे जगदानंद सिंह के बेटा के द्वारा? डेली मां बंद कर रहा है वो, कब तक? हो भी तो नहीं रहा है। मेरा मांग है बहुत क्लियर कि 24, 25, 26 कांग्रेस की महाधिवेशन है, इसलिए 25 की रैली का संदेश आंतरिक विरोध का जाएगा। और महागठबंधन की एकजुटता जब नहीं दिखेगी तो यह चाहता भी है, सीमांचल में जिस तरीके से अमित शाह जाकर सीमांचल को ठगा, सीमांचल को शुरू से कोसी को बीजेपी ने कंप्लीट अपमानित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 25 तारीख को यह रैली अभी तत्काल टाला जाए, यदि हो तो सीमांचल कोसी के लिए विशेष पैकेज, ताकि हम उस मक्का, मखान, माछ, बाढ़ से मुक्ति, साथ साथ चाय बागान, किसान गानों में जो बड़े उपलब्धि है वो, और मजदूरों के पलायन को रोकने का अवसर हमें मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमें 25 तारीख को सीमांचल कोसी के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा
हमारे महागठबंधन की ओर से होगा। हम उम्मीद यह भी करते हैं कि छोटे दल जहां जितने महागठबंधन के साथ हो उनको विश्वास में लिया जाए। कोई भी निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत हो, मंत्रिमंडल में 2 मंत्री का सीट कांग्रेस के लिए खाली है तो निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार जी का मामला है। सर, सीमांचल में अपना प्रवक्ता है, वो लीडर है एक पार्टी के, वो समझे। तेजस्वी जी को 6 महीने लगातार मौका मिले हैं। तेजस्वी जी को अपनी काबिलियत और अपने मंत्रिमंडल से संदेश देना चाहिए बिहार और देश को कि महागठबंधन ही बिहार को और देश को बचा सकती है। जो अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं, ना तो कटिहार में, ना तो छपरा में, ना तो गोपालगंज में, ना तो दारू में, ना तो चंद्रिका की मर्डर में, ना बिहारी की मर्डर में, ना सासाराम में, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर पर, और ना ही उस विभाग पर। आपने पुलिस विभाग के आईपीएस गालीबाज अंदरूनी लगातार पुलिस विभाग की अंदरूनी कलह की आपने बात की। सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है। पुलिस विभाग तो लगभग सिंडिकेट चलाता है ना हो। 20-20 साल 15 सालों से सीनियर पदाधिकारी पटना में क्यों बैठे हुए? क्या सबसे काबिल अफसर यही लोग हैं? विकास वैभव की भूल हो सकती है ट्वीट करना, लेकिन विकास वैभव एक काबिल अफसर है, एक ईमानदार अफसर है। मेरा कहना है कि हम कोड ऑफ कंडक्ट या अनुशासन में हमारी गलतियां हो सकती है, लेकिन जैसे सिपाही ने 1 महीना पहले एप्लीकेशन दे दिया था, और जब एप्लीकेशन पर नहीं हुआ तब उसने ट्वीट किया, वीडियो वायरल कर दिया। तो लगातार जो हमको लग रहा है कि हम पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं नौकरशाह पर। नौकरशाह का मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट। ये बड़ा से बड़ा अफसर को समझ लेना चाहिए, हर परिस्थिति में वो आम आदमी का नौकर है और उनको नौकर के तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा। आम आदमी को अनुशासन के बैरियर को नहीं लांघा जा सकता। इससे तो क्या लगता है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ही अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं? सर देखिए, गठबंधन धर्म को नीतीश कुमार निभाना जानते हैं जी। कल यदि फिर यही बोलेंगे, इसीलिए जब कांग्रेस के तरफ से कुछ बात आई तो फिर नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से कोई बात गठबंधन से पूछ कर करते। तो मेरा मानना है कि उस गठबंधन में कांग्रेस भी और अन्य लोग भी हैं। समाज में यह संदेश जा रहा है कि सिर्फ राजद और जदयू ही महागठबंधन में निर्णय लेती है, अन्य लोगों से पूछा नहीं जाता है या अन्य लोगों की सहमति प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे 25 की रैली जो गलत संदेश जाएगा और लगातार आंतरिक विरोध देखने को मिल रहा है। अब जैसे आलोक मेहता जी, तो हम आलोक मेहता जी बेचारे हमारे नेता हैं, हमारे भाई हैं। हम उनसे यदि पूछ दें कि राम गलत तो लव कुश को कैसे सही? लव कुश जब उसका बेटा आप कुशवाहा कह रहे हैं तो क्या बेटा बाप को घर आएगा? तो लव कुश तो राम का ही बच्चा ना आप बोल रहे हैं, और लव कुश को आप बोल रहे हैं कोड़ी या कुर्मी। क्या कह रहे हैं? लव कुश कौन था? राम का ही ना बच्चा का नाम लव कुश था। तो ये आंतरिक विरोधी है। ये सब चीज 10% आंतरिक विरोधी है। कांग्रेस क्यों नहीं विरोध कर रही है? कांग्रेस को विरोध करना चाहिए भैया। कांग्रेस में महागठबंधन के बारे में बिहार की जो उम्मीद है, मैं उस व्यक्तिगत तौर पर आंतरिक विरोध के बारे में आग्रह किया हूं कि इसको खत्म करके एक मजबूत संदेश देना चाहिए सीमांचल कोसी से कि हम बिहार से भारत मुक्त बीजेपी मुक्त भारत की कल्पना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए हमें एकजुट होकर के आंतरिक विरोध को समाप्त करके हमको एक नया संदेश देना चाहिए। मैं ऐसा महागठबंधन में सब ठीक है सर? उसका तो प्रवक्ता हम नहीं है। महागठबंधन में ठीक है या खराब है, नीतीश कुमार जी अच्छे और सही तरीके से महागठबंधन को ले चलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जी को बड़ी पार्टी कांग्रेस और राजद सबके साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर
2024 की लड़ाई विशेष राज्य विशेष पैकेज के साथ सीमांचल को विशेष पैकेज और कोसी को विशेष पैकेज के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य की जरूरत है, जिसके लिए हमें चुनाव में जाना चाहिए। फिर मैं कहूँगा, बीजेपी जातीय उन्माद पैदा कर रही है, धार्मिक उन्माद, ताकि जाति जनगणना जो समाज के गरीब और कमजोर तबकों के आर्थिक आज़ादी के लिए किया जा रहा है, शैक्षणिक आज़ादी के लिए, उसको स्ट्रगल किया जाए, उसको रोका जाए। बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है और बीजेपी समाज के गरीब और कमजोर तबका की आर्थिक और नौकरी की आज़ादी नहीं चाहती। आपने